यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया है, उसकी उपस्थिति में आके उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, उसके गुणानुवाद करने के लिए, इसलिए धन्यवाद हो उस पर। आइए आज का सेवा हम शुरू करने से पहले परमेश्वर के निकट जाएं, अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पवित्र पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते प्रभु जी। आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। हे प्रभु, आपने हमें बचाए रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यद्यपि हम प्रभु हम संकट के घड़ी में गुजर हैं, फिर भी प्रभु आप हमें बचा रखा है। हे प्रभु, सारे महामारी से आपने हमको बचाया, धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु हम ऑनलाइन आपकी स्तुति आराधना करने के लिए बैठे हैं। प्रभु हमें शक्ति सामर्थ्य दीजिए, आपके पवित्र लहू के आड़ में हमको छिपा के हमारे मुंह के द्वारा और आपकी स्तुति आराधना हो, ऐसा मदद कीजिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हमारे मन प्राण आत्मा शरीर को आपको काबू में करके सूची मन प्राण आत्मा शरीर प्रदान कीजिए। जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं सबों को आशीष दीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए आज के आराधना शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के सम्मुख उसके स्तुति गान करेंगे और एक गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने
संग है। वो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्खर को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्खर को जिसने बचाया, है जिसके लिए सबको संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सबको संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम, उसकी मैं लेता शरण, शांति और आनंद के साथ। जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम, उसकी मैं लेता शरण, शांति और आनंद के साथ। अंधेरी दुनिया में जलता चिराग है वो, वीरान दुनिया में शम्मा की ज्योति है वो। अंधेरी दुनिया में जलता चिराग है वो, वीरान दुनिया में शम्मा की ज्योति है वो। सोनी राहों पर मेरी पुकार है वो, जलते शोलों में मेरी तड़प है वो। जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम, उसकी मैं लेता शरण, शांति और आनंद के साथ। जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम, उसकी मैं लेता शरण, शांति और आनंद के साथ। जा रहा है समय, जल्दी ही आएगा वो, वादों को करने पूरा, जल्दी ही आएगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज के विषय हम देखेंगे भजन संहिता 91। इसमें ऐसा लिखा है
कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा शरण स्थान है। जो परम प्रधान के छाए में स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को जिसने भी भरोसा किया, परमेश्वर को जिसने भरोसा किया, जो उसको अपने शरण स्थान माना, जो अपने उसको दृढ़ गढ़ माना, वो कभी भी लज्जित नहीं होता। आज हम देखिए एक संकट के घड़ी में जब हम लोग गुजर रहे हैं, जब अखबार खोल के देखते हैं तो कई सारे लोग मर रहे हैं रोज नित्य प्रतिदिन। कितने संक्रमित हुए हैं, कितने मर गए हैं, कितने उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सारे विषय हमको भयभीत कर देता है। तो आज पूरे समाज, पूरी दुनिया भयभीत हुआ है, डरे सहमे हुए हैं। मसीह समाज भी डरे सहमे हुए हैं। और ऐसे घड़ी में जब हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें एक सुंदर समय दिया कि ऑनलाइन हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें। इसलिए उसके नाम को महिमा हो और उसके धन्यवाद स्तुति करते, उसके महिमा करते, क्योंकि वह महान जीवित परमेश्वर है। वो हमारा दृढ़ गढ़ है। अगर हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं तो परमेश्वर हमें सारे मुश्किलों से, सारे समस्या, परेशानी और महामारी से बचाने के लिए तत्पर और जीवित परमेश्वर है। 51 के 14 पद में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम किस तरह से परमेश्वर को जानते हैं? जानना केवल काफी नहीं है, परमेश्वर को धारण करना है, परमेश्वर की संगति में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बार बार आना है, तभी उसको जानना, उसको पहचानना कहा जाता है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर हमें बचाने के लिए तत्पर और जीवित है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 21 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, उसने मुझे भी बनाया और लोगों को भी बनाया। वो कभी हमको हमारे पांव को टलने नहीं देखा। यहाँ लिखा है 4 आयत में, सुन, हमको ना कुछ भी सुनना है, ना अखबारों का, ना न्यूज, ना समाचार। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। वचन के हम सुनते हैं। इस्राएल के परमेश्वर ना कभी सोता, ना कभी ऊँघता है। वो हमारा सदैव रक्षा करता है। और आगे लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने से, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। जब हमने सृष्टि किया है तो हम माता के गर्भ से वो बहते आ रहा है, हमको चलाते आ रहा है। परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर है, हमें अभी तक संभाले रखा है, हमें इस महामारी से छोड़ा नहीं। उसने जैसे अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोड़ूंगा, ना त्याजूंगा। तो परमेश्वर का वचन हमें विश्वास योग्य है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हम देखते हैं कि दानियल के जीवन में भी ऐसा एक संकट के घड़ी आया था। दानियल, उसका 6वें आयत के देखेंगे, 6 अध्याय से हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, दानियल के अंदर एक श्रेष्ठ आत्मा था। और हम जानते हैं दानियल कैसे राजा दारा के बाबर महल में वो किस तरह से उनका मान सम्मान था, पर उनके जलने वाले किस तरह से उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे और उनके ऊपर एक महासंकट आया। हमारे जीवन में एक तो महामारी आया है, पर उनके सम्मुख एक महामृत्यु आया है, डायरेक्ट मृत्यु था। उन्होंने यहाँ लिखा है 6 पद में, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास
कुत्तावले से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्ष ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायों और गवर्नर से आपसे सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कठोर और कड़ी आज्ञा दे कि 30 दिन तक तुझे छोड़ कोई भी दूसरे देवा देवी के सामने पूजा पाठ नहीं करेगा। और राजा से वो सारे राजपत्र निकाल के उन्होंने राजा दारा के हस्ताक्षर भी कर लिए और ये सारे विषय ऐलान किया गया ढोल बजा के कि राजा दारा को छोड़कर कोई किसी को पूजा पाठ नहीं करेगा, किसी के सामने नतमस्तक नहीं होगा। ये सारे विषय दानियल को भी मालूम पड़ा, तो क्योंकि दानियल परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ माने थे, परमेश्वर को अपना शरण स्थान माने थे, इसलिए बेपरवाह उस बात को नजरअंदाज करके वो नित्य प्रतिदिन जैसे प्रार्थना करते थे, यरूशलेम की ओर उनके खिड़की खोल के दिन में 3 बार प्रार्थना करने लगे। ये सारे विषय उनका जो उनके पीछे षड्यंत्र रच रहे थे उन लोग देख लिए और राजा से जाके शिकायत की कि ऐसा क्या आपने एक राजपत्र नहीं निकाले जिसमें आपने हस्ताक्षर किए कि 30 दिन के अंदर अगर कोई आपके छोड़कर दूसरे किसी को देवा देवी को पूजा करे तो उसको सिंह के गड्ढे में डाल दिया जाए। तो राजा इस बार बोले, हाँ ये किया गया है। तो दानियल इस बात से अलग है, इस बात को बेखातिर करके वो यरूशलेम की ओर अपने खिड़की खोल के जैसे दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे वो प्रार्थना कर रहे, क्योंकि उनका भरोसा, उनका शरण स्थान परमेश्वर है, उनका दृढ़ गढ़ परमेश्वर है। कुछ भी हो जाए पर मैं दूसरे किसी के सामने नतमस्तक नहीं होऊंगा। फिर उसके बाद क्या होता आप जानते हैं। दानियल को फिर बुलाया गया और सिंह के गड्ढे में डाल दिया गया। राजा दानियल से उनका थोड़ा अलग व्यवहार था। इस बात पे वो बहुत उदास हो गए। जब रात को वापस आते हैं, रात भर अपने राजभोग भी नहीं खा पाए, अपने महल में वो सो नहीं पाए, वो गद्दे में भी नहीं सो पाए, विचलित हो गए। इस कमरे से उस कमरे तक टहलने लगे। क्या हुआ होगा दानियल का? सिंह क्या टुकड़े टुकड़े कर दिया होगा? क्या एक झटके में खा गया होगा? दानियल के बारे में राजा दारा सोचने लगे, विचलित हो गए, परेशान हो गए, रात भर सो नहीं पाए, करवटें बदलते रहे और तड़के सुबह और लड़खड़ाते बिलखते हुए पहुंच गए उस गड्ढे के पास और रोते बिलखते चिल्लाने लगे, हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास, तुम जो जिस परमेश्वर को नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते थे वो परमेश्वर क्या सक्षम है तुम्हें सिंह के मुंह से बचाने के लिए? तो दानियल आवाज लगाते, हे राजा, युगानुयुग जीवित रहे, मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज के सिंह के मुंह के बंद कर दिया और मैं जीवित हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ और शरण स्थान है। जब हम उसके ऊपर हमारे सारे विषय देते हैं, हमारे मन प्राण आत्मा से हम उसको प्रेम करते हैं, मन प्राण आत्मा से हम उसको उपासना करते हैं, तो वो तत्पर और जीवित परमेश्वर है सारे विषय को संभालने में। आज दानियल को भी संभाल लिया है, उस सिंह के मुंह को बंद कर रखा है, एक पालतू कुत्ता जैसे उसके पांव के नीचे वो बैठे हैं। पर उससे पहले बहुत बड़ी बात है, वो गड्ढे के पास जाके यही आवाज लगा रहे हैं, हे जीवते परमेश्वर के दास दानियल, तुम जिस परमेश्वर के नित्य नित्य प्रार्थना करते थे वो परमेश्वर क्या सक्षम है तुम्हें बचाने में? हम यहां देखते राजा दारा आज कह रहा है, हे जीवते परमेश्वर के दास। मेरे प्रिय, यहां हमको एक बहुत बड़ा बात
हमको सुनने में आता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे हम बचपन से परमेश्वर को स्तुति आराधना करते आ रहे हैं। हमारे आसपास के पड़ोस में क्या हम वो जीवते परमेश्वर का प्रभाव डाल रखे हैं? हम जिस परमेश्वर को उपासना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, जिस परमेश्वर का नित्य प्रतिदिन आराधना कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है। ऐसा क्या हमारे आसपास पड़ोसियों को हम बता पाए हैं? हमारे कामकाज से, हम रहन सहन से, चाल चलन से क्या दूसरों को मालूम पड़ा है कि ये सचमुच जीवित परमेश्वर का संतान है? दानियल के ये सारे जीवन में ये सारे विषय था, तो इसीलिए दारा ये कहता है, हे जीवते परमेश्वर के दास, हालेलुया, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, हमको हमारे जीवन को परमेश्वर के सम्मुख ऐसे हमको अर्पण करना है कि परमेश्वर केवल हमारे अंदर जीवित रहे। हमारे मन, प्राण, आत्मा, शरीर के द्वारा हम उसके स्तुति आराधना करना चाहिए। उसके संगति में हमेशा बढ़ना चाहिए। उसके उपस्थिति में बार बार आके हम प्रार्थना करना चाहिए। बार बार जाके उसके साथ रूबरू होना चाहिए, उसके साथ वार्तालाप करना चाहिए। तभी कहा जाता है कि ये परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी वचन में हमें सहायता किया है। हम सबको इस वचन को समझने और उसके अनुरूप चलने में प्रभु मदद करें। आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।